गोहर के चल चौक में विधायक विक्रमादित्य सिंह की अगुवाई में निकली कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा। कहा, सर्वे के आधार पर टॉप करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा टिकट। मुख्यमंत्री पर क्षेत्रवाद के लगाए आरोप। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। 24 सितंबर को मंडी में होगी भाजपा युवा मोर्चा की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भाजयुमों की तैयारियां जोरों पर। ऊना गोलीकांड में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता के पोस्टमार्टम में देरी होने से परिजन समेत कांग्रेसी नेता नाराज। डेड हाउस के बाहर किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष ने गोलीकांड को राजनीतिक हत्या बताया। और सीपीआईएम के कार्यालय में की गई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। एफआईआर दर्ज न होने पर सीपीआईएम में रोष। एसपी ऑफिस के बाहर किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24x7। मैं हूं जनीशा। नाशन के चल चौक में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि पार्टी के चुनाव कमेटी अलग अलग सर्वे के आधार पर टॉप करने वाले उम्मीदवार को टिकट देगी। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम सरकार हिमाचल में रिवाज बदलने के लिए चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन भाजपा सरकार का हिमाचल से जाना तय है। मंगलवार को मंडी जिला के नाशन हलके से चैल चौक में रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान उमड़े भारी जनसैलाब को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में टिकट की मांग करना सबका अधिकार है, लेकिन टिकट केवल अलग अलग सर्वे के आधार पर खरा उतरने वाले उम्मीदवार को ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि टिकट आवंटन भाई भतीजावाद के आधार पर नहीं दिया जाएगा। पार्टी अपने स्तर पर और अन्य एजेंसियों के माध्यम से सर्वे भी करवा रही है। ऐसे में पार्टी के मापदंडों में खरा उतरने और लोगों के बीच में पकड़ रखने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी जिसकी जनता के बीच पकड़ मजबूत रहेगी। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जिस किसी को भी पार्टी टिकट देगी, सभी लोग एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए उनके ऊपर क्षेत्रवाद के आरोप लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जयराम सरकार हिमाचल में रिवाज बदलने के लिए चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन भाजपा सरकार का हिमाचल से जाना लगभग तय है। आजकल ये सारी रैलियां सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है। जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक एक रैली का खर्चा 50-50 लाख है। सरकारी तंबू लग रहे हैं वाटर प्रूफ। सरकारी बसें 200 से 250 बसें, सारी रूट की बसें कैंसिल करके जबरन जो है लाभार्थियों को उसमें बुलाया जाता है और वहां पर नारे लगवाए जाते हैं। मुझे कह रहे थे कि सारे के सारे यहाँ से जो सर्कल के यहाँ के सर्कल है उसको चुनाव शिफ्ट कर दिया गया है। हम कोई वहां के लोगों के खिलाफ नहीं है। वहां के लोग भी उतने ही हमारे लिए प्यारे हैं जितने यहाँ के लोग हैं। मगर अगर वो चाहते थे कि कोई नया संस्थान उस इलाके में खोला जाए तो कम से कम यहाँ से दफ्तरों को उठाकर उन्हें जो है वो चुनाव में शिफ्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपने इलाके को नहीं छोड़ा। अपने इलाके में जो हमने दिल्ली के अंदर एसडीएम का दफ्तर आया वीरभद्र सिंह जी ने दिया था, उसको जो है चुनाव में शिफ्ट कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के अंदर अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री बना और 1 महीने के अंदर अंदर उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके सरकारी पुतले जलाए गए। ऐसा आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ है। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा तय है और वह 24 सितंबर को मंडी में भाजपा युवा मोर्चा की रैली में आएंगे। रैली को लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर मंडी में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए भाजयुमो तैयारी में जुटा हुआ है और ये रैली ऐतिहासिक होगी। 24 सितंबर को मंडी जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली होने वाली है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। इस रैली को लेकर भाजयुमो तैयारियों में जुटा हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सौजन्य से देश के प्रधानमंत्री की भव्य और ऐतिहासिक रैली को लेकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाया जाएगा और इसके लिए 1.5 वर्षों से तैयारियां चली हुई है। युवा मोर्चा पार्टी का सबसे अग्रणी मोर्चा है और इस
रैली के माध्यम से युवा मोर्चा यही संदेश देगा कि भाजयुमो और संगठन की ताकत मंडल तक नहीं बूथ तक है और उस ताकत के माध्यम से युवाओं को जोड़ते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर सत्तासीन होगी। रैली को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार जारी है। कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बैठकें और संपर्क अभियान कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश पूरे देश का पहला ऐसा युवा मोर्चा है जिसने अपने काम का, अपने डाटा का 1 वोट 20 यूथ के आधार पर 100% डिजिटलाइजेशन जो है किया है और 1,912 कार्यकर्ताओं के माध्यम से 1 महीने की विस्तारक योजना के माध्यम से लगभग 6 महीनों में हमने 1,56,063 कार्यकर्ताओं का जो सत्यापन है बूथ के ऊपर जाकर प्रमाणिकता के साथ किया है। उस प्रमाणिकता के आधार पर, उस कार्यकर्ताओं के कठोर परिश्रम के आधार पर और संगठन का जो एक बड़ा मजबूत ढांचा हिमाचल प्रदेश में संगठन महामंत्री पवन राणा जी के माध्यम से खड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी का जिस तरह से सहयोग आशीर्वाद संगठन के लिए रहता है, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में उस दिन एक इतिहास रचेंगे और नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के नहीं, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और इस देश के सबसे आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जिसको बोलते हैं कि कर्मशील प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका यहाँ पर आना, हम सब का मार्गदर्शन करना, हम सब हिमाचल प्रदेश वासियों को आशीर्वाद देना कि हम सब के लिए, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए, प्रदेश और देश के समस्त युवाओं के लिए एक गौरव का क्षण रहेगा। पार्टी का जो फैसला होगा उसी पर ही चलूंगा। मैं मुख्यमंत्री, विधायक या किसी पद की लालसा से पार्टी में नहीं आया हूं। ये शब्द भाजपा से बागी रहे पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने फतेहपुर में कार्यक्रम के दौरान कहे। राजन सुशांत ने कहा कि कांग्रेस में हम जा नहीं सकते क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती और बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार देख लिया है, वहां मन नहीं करता। कांग्रेस में मैं जा नहीं सकता, विचारधारा मिलती। बीजेपी के अंदर जो मैं भ्रष्टाचार देख लिया है वह मन नहीं करता। तो आज आके कौन सी पार्टी मेरे पास बचती है? पुरानी पार्टी अपनी तो बचती है। संपर्क किया, मुझे मान सम्मान मिला। आज हम अपने घर में लौटे हैं कुछ समय के बाद। इसलिए ऐतिहासिक दिन है। मैंने कोई कंडीशन पार्टी को नहीं बताई है। मैंने कहीं नहीं कहा मुझे आप एमएलए बनाएंगे तो मैं पार्टी में, एमपी बनाएंगे तो पार्टी में, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो पार्टी में। ये कहा हमने कहा मैं समर्पित कार्यकर्ता की तरफ काम करूंगा। पार्टी जो फैसला करेगी उसके साथ चलूंगा। आपसे भी मेरी यही बात है, राजन सुशांत केवल फतेहपुर का एमएलए बनने के लिए हमारी पार्टी में नहीं आया है। हमारे सपने बड़े बड़े सपने हैं और उन सपनों का मतलब क्या? मंडी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। सीपीआईएम के पार्टी कार्यालय में सोमवार रात तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की है। वहीं मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज न होने पर सीपीआईएम में रोष है। सीपीआईएम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई। मंडी जिला की एबीवीपी इकाई के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। यह आरोप सीपीआईएम सदर कमेटी के सचिव सुरेश सरवाल ने लगाए हैं। सीपीआईएम सदर कमेटी के सचिव सुरेश सरवाल ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली रात्रि सीपीआईएम के कार्यालय के ऊपर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थरबाजी की गई और कार्यालय को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि वह उस समय खुद कार्यालय में मौजूद थे और जब वे बाहर देखने निकले तो उनके ऊपर भी डंडों और पत्थरों से हमला हुआ। उन्होंने कहा कि उनके चिल्लाने की आवाजें जब आसपास के लोगों ने सुनी और लोग वहां पहुंचे तो वे लोग वहां से भाग गए। वहीं एफआईआर दर्ज न होने पर सीपीआईएम ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीपीआईएम ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और घटना की जांच की जाए। पिछले कल रात को तकरीबन 12 बजे हमारे पार्टी कार्यालय के अंदर एबीवीपी के 20 से 25 गुंडों ने जो है हमला किया और उसके अंदर मुख्यतः जो पार्टी का गेट है और दूसरी संपत्ति है उसको डैमेज करने की कोशिश की। और जब हम लोग ऊपर गए, मैं खुद अकेला उस ऑफिस के अंदर था, जब मैं ऊपर जाने की कोशिश की तो उसके अंदर उन्होंने पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकी दी, जिसके तहत कि हमने पुलिस को भी बोला कि ये इस तरह की घटना हो रही है। जब वहाँ आसपास के लोग आवाज हुई, दूसरी चीजें हुई तो वहाँ आसपास के लोग उठे, तब जाके वो लोग वहाँ से भागे और हमने उसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस आई मगर कोई एफआईआर अभी तक उसके अंदर लॉन्च नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि ये एबीवीपी जो है पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर और कॉलेज कैंपस के बाहर पूरी रूप से जो गुंडागर्दी कर रही है और जिसका नंगा नाच जो कल रात को जो है पूरे आधा घंटा
सीपीएम ऑफिस के बाहर देखा गया और वहां की आम जनमानस जो जिस तरीके से डरी और सहमी हुई थी, अभी भी वहां पे डर और सहमीपन है। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी का जो खुला माहौल मंडी शहर के अंदर किया जा रहा है, हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और खासकर एक पढ़े लिखा तबका होने के नाते जो आज जिस तरीके की गुंडागर्दी आज शहर में हो रही है, उसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम यही बात करने आज एसपी के पास भी आए और दूसरे अधिकारियों के पास भी आए हैं। ये गुंडागर्दी को ज्यादा दिन तक जो झेला नहीं जाएगा। कल देर शाम ऊना के दुलेहड़ गांव में एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने के बाद उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में देरी को लेकर अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। पोस्टमार्टम में विलंब होने के चलते काफी आक्रोशित हुए। उन्होंने वहां पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जब गोली लगने से मौत हुई है तो अस्पताल को पहले ही बता देना चाहिए था कि पोस्टमार्टम में देरी होगी, लेकिन जब आज वह यहां पर आते हैं तो उस समय उन्हें पोस्टमार्टम में देरी होने की जानकारी मिलती है, जबकि आज हम अंतिम संस्कार करने वाले थे। उन्होंने इसको लेकर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही हत्या को उन्होंने सामान्य घटना नहीं बल्कि राजनीतिक हत्या बताया है और इसके साथ ही उन्होंने रविवार को सड़क हादसे में मारे गए 5 युवकों की मौत पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन सभी की न्यायिक जांच की मांग भी की है और जयराम सरकार के कार्यकाल में माफिया राज और गुंडागर्दी फैलाने का आरोप भी लगाया। गोलीकांड में मारे गए मृतक व्यक्ति का आज पोस्टमार्टम टांडा अस्पताल से आए 3 डॉक्टर्स की टीम करेगी, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक खंबे से टकरा के 5 आदमी कैसे मर सकते हैं? 5 आदमी उसमें मारे गए। उसमें हमारा सोशल मीडिया का जो हैंडल जो था जिसके हाथ में, जो रोज जो है सरकार पे हमला किया करता था, वो लड़का जो है मारा गया। दूसरा लड़का जो है साथ में जो है जिसने पूरी पंचायत को कंट्रोल किया, उसकी मौत हो गई। हम चाहते हैं ये तीनों मौतों की न्यायिक जांच करवाई जाए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की जाए और इन तीनों लड़कों को जिसने भी मारा है और टोटलिटी में जिसने ये किया है, पताल से भी ढूंढ के लाएंगे। अब तो 1 महीने की सरकार है, 1 महीने की सरकार है। अगर ये सोचते हैं कि हमें डरा लेंगे, दहशत कर देंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, हमें कह रहे हैं कि राजनीति, अरे भाई तुम लोगों ने यहाँ यह है शमशान घाट बना दिया। तुम लोगों ने रोजाना जो है हादसे हो रहे हैं, ऐसे आप विपक्ष की आवाज उठाएंगे, ऐसे आप जो है हमारा गला घोट देंगे। इतना डरने वाले लोग नहीं हैं हम। हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो है मौतें जो हो रही हैं, ये एक साजिश है, ये षड्यंत्र है। यहाँ पे माफिया जो है सरकार के संरक्षण में पनपा है। हम बहुत देर से, सालों साल से जो है हम बोल रहे हैं कि अरे भाई यहाँ पे रेत माफिया जो है बंदूकें लेके चल रहा है, रेत माफिया बंदूकें लेके चल रहा है। यहाँ पे जो है हथियार लेके चल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले हथियार लेके चल रहे हैं, ट्रकों वाले हथियार लेके चल रहे हैं। सारा स्वां इन्होंने लूट लिया। शराब माफिया 12 आदमी जो है यहाँ पे फैक्ट्री में जो है लोग जल के मर गए, तब इनको वो नहीं लगा। हरोली विधानसभा के तहत गांव दुलेहेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता रविंद्र सेठी की बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर से 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। एसपी की माने तो इस मामले में अभी पुलिस की 8 टीमें धरातल पर काम कर रही है। एक इंसिडेंट, फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हुआ था दुलेहेड़ से, उसमें केशव जी के चाचा जी जो है उनको गोली लगने की इन्फॉर्मेशन आई थी। मौके पे पुलिस टीम्स गई थी और हमने वहाँ जब मौका तस्दीक किया और उसके सब्सिक्वेंटली FIR रजिस्टर की। उसके बाद जो है अलग अलग पुलिस टीमें पंजाब और ऊना एरिया में जो है ऑपरेशनल हुई। अभी हमारी 8 टीमें जो हैं अलग अलग जगहों पे काम कर रही हैं। DSP हरोली, DSP हेडक्वार्टर, SHO हरोली, इंचार्ज टालीवाल, हमारे इंचार्ज सिक्योरिटी, साइबर सेल की टीमें इत्यादि जो हैं सभी इस काम में लगी हुई हैं। पिछली रात को देर हमने 7 सस्पेक्ट्स को भी राउंड अप किया था पंजाब में और उनसे पूछताछ की थी। इसके पश्चात 2 जो हमारे कुछ ज़्यादा लग रहे थे इस केस में एसोसिएटेड, उनको हमने इस केस में फर्दर इंटेरोगेशन के लिए एसोसिएट किया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। DGP साहब ने DGP पंजाब अपने काउंटर पार्ट से भी बात की और उनसे
कोऑपरेशन करने की जो है उन्होंने बात की है। उसके चलते एसएसपी होशियारपुर से भी मेरी डायरेक्ट मैं रेगुलर टच में हूँ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।